दिल्ली में प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत गरमा रही है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि प्रदूषण में 30% तक की कमी आई है। साथ ही कूड़े का निस्तारण भी तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार के दावों से सहमत नहीं दिखती और लगातार वो हमलावर है आम आदमी पार्टी की सरकार पर। देखिए रिपोर्ट। तो बदबू बहुत आती है, इसमें आग भी लग जाती है कभी, जिसका धुआं पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो सीधा कॉलोनी में आता है। बच्चे भी परेशान रहते हैं, हम लोग को तो आदत पड़ गई है, लेकिन बच्चे भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं इससे। बदबू आती है, बहुत दिक्कत होती है सबसे। हम बताने लग जाए तो सरकार सुनते सुनते थक जाएगी, पर समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सांस भी नहीं ली जाता, धुआं इतना घर में जाता है और बदबू भी इतनी आती है, मतलब कैसे कैसे रहते हैं, कितनी हमें बीमारी होगी। दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों में प्रदूषण में काफी कमी आई है। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, हमने 66 टीमें बना दी, हमने 30 टीमें इसकी बना दी, उसकी टीमें। आप में से किसी को कोई धरातल पे दिखता हो तो हमें दिखा दे। सर्दी आने वाली है, क्या फिर घुटेगा दिल्ली वालों का दम? क्या दिवाली के बाद सांसों में घुलेगी जहरीली हवा? क्या राजधानी में फिर लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला? पिछले कुछ सालों में सर्दी के मौसम के दौरान राजधानी का प्रदूषण से बुरा हाल रहा है, जिससे सर्दी आते ही दिल्ली वासी प्रदूषण के खौफ से भर जाते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 के मुताबिक दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर और देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर है। इससे लोगों की उम्र घटने लगी है। प्रदूषण से एनसीआर में रहने वालों की उम्र औसतन 11.9 साल तक घट रही है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 10 साल का था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सामान्य हालात में 70 साल जीता है, तो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति प्रदूषण के कारण लगभग 58 साल तक ही जी पाएगा। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि अब दिल्ली में हालात पहले से बेहतर हैं। 2014 के मुकाबले आज प्रदूषण में 30% की कमी आई है। साल 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी, वो अब साल में 163 दिन होती है। दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे, ये ग्रीन कवर बढ़कर 23% हो गया है। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी, 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। इस बार केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए खास विंटर प्लान तैयार किया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में मौजूद कूड़े के 3 विशाल पहाड़ प्रदूषण अभियान के रास्ते में बड़ी बाधा है। इस बीच जब सीएम केजरीवाल भलसवा लैंडफिल साइट कूड़े के निस्तारण का जायजा लेने पहुंचे, तो कूड़े के पहाड़ को लेकर फिर से सियासी खींचतान होने लगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी पार्षदों के साथ गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड पहुंचे। दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट्स के निपटारे के लिए साल 2024 की समय सीमा तय की गई है। सीएम केजरीवाल का दावा है कि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा कूड़ा उठाया गया है, लेकिन बीजेपी सीएम के दावों से सहमत नहीं है और आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में विफल रही है। टारगेट से कहीं ज्यादा स्पीड से काम चल रहा है। आज तक का जो टारगेट था 14 लाख टन का, उसको पूरा किया जा चुका और 18 लाख टन, 14 की बजाय 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। लेकिन जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद है कि 15 मई तक 30 की बजाय 45 लाख टन कूड़ा कम हो जाएगा। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 2500 मैट्रिक टन कूड़ा रोज डलता है और सरकारी आंकड़े, एमसीडी के आंकड़े बता रहे हैं कि हम 1300 मैट्रिक टन निष्कासित कर रहे हैं। तो 1200 मैट्रिक टन कूड़ा जो रोज बढ़ रहा है, तो उससे कूड़े का पहाड़ घटेगा या बढ़ेगा? इतनी हिंदी हमें समझा दें वो, तो हमारी समझ में आ जाएगी। सियासी खींचतान के बीच प्रदूषण से दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
गाजीपुर लैंडफिल साइट पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? एक अनुमान के अनुसार लगभग 150 मिलियन टन कूड़ा जो है वो दिल्ली के तीनों पहाड़ों पर है और हालांकि बीते कुछ सालों में थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश यही हैं कि ये पहाड़ जैसे ही आप दिल्ली के किसी भी तरफ से आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो आपको इस तरीके के पहाड़ कूड़े के जो है वो जरूर नजर आते हैं, चाहे वो भलसवा हो, ओखला हो या फिर गाजीपुर लैंडफिल साइट हो। एक्सपर्ट के मुताबिक कूड़े से निकलने वाला धुआं और गैसें बहुत जहरीली होती हैं, जिससे कैंसर के होने का खतरा होता है। वहीं कूड़ा जलाने से निकले कार्बन कण, बेंजीना, पारा, वनैडियम आदि गैस दिल के लिए खतरनाक है। दूसरी ओर कूड़े के ढेर से निकलने वाले गंदे पानी से भूगर्भीय जल प्रदूषित हो जाता है, फसल को भी नुकसान पहुंचता है। वहां से उठकर चलने वाली हवाएं जो उसके आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं, अगर आप उनका सर्वे कर लें तो वहां पर होने वाली बीमारियों का अगर आप आंकड़ा इकट्ठा करें और किसी हॉस्पिटल को दें तो आपको समझ में आएगा कि इस डंपिंग ग्राउंड से कितना बड़ा हिस्सा, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो ना, उसके अंदर में जो श्वास की बीमारियां हैं। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ सियासी मुद्दा बनता रहा है। प्रदूषण और कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरती आ रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने वाले हैं और कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की डेडलाइन भी नजदीक है। टीम न्यूज़ नेशन।